मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको ड्रिल मशीन क्या है, ड्रिल मशीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और ड्रिल मशीन के टाइप्स में क्या क्या आपको मैटर आता है, उसके बारे में अच्छी तरह बारीकी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब बारीकी से इसको समझेंगे। जैसे ध्यान देंगे, ड्रिल, ठीक है, ड्रिल क्या है इसके बारे में आप पहले समझिए। ड्रिल क्या है, ठीक है, तो आपको ड्रिल के बारे में समझने के लिए जो मशीन पार्टों के बारे में आप समझ रहे हैं कि मशीन पार्ट जो होते हैं, छोटे से छोटे पार्ट से लेकर एक बड़े से बड़े पार्ट से मिलाकर एक मशीन का रूप दिया जाता है, जिसमें आप देखे होंगे कि उसमें सुराख करके और अस्थायी रूप से फास्टनर द्वारा उसमें जोड़ा जाता है, भिन्न भिन्न मशीन पार्टों को जोड़ा जाता है। तो उसमें सुराख करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो सुराख करने के लिए ड्रिल बिट और ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वाक्य द्वारा कह सकते हैं कि ड्रिल मशीन को ड्रिल बिट द्वारा जिस मशीन से सुराख करने की प्रक्रिया किया जाता है, ड्रिल बिट द्वारा जिस मशीन से सुराख करने की प्रक्रिया किया जाता है उसे ड्रिल मशीन कहते हैं, यह कह सकते हैं। तो जितने पार्ट जो होते हैं मशीन का, वह सुराख बिना सुराख किए हुए मशीन का रूप आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सुराख करना अनिवार्य होता है। तो यह ड्रिल मशीन है, सुराख ही करना नहीं, उससे भिन्न भिन्न, जैसे कि आपको ड्रिल सुराख करना या आपको बोरिंग करना, काउंटर सिंकिंग करना, रिमिंग करना इत्यादि ऑपरेशन ड्रिल मशीन पे किया जाता है। तो ड्रिल मशीन के टाइप्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि ड्रिल मशीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नोट करते हुए चलते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। देखिए, ड्रिल मशीन मुख्यतः जो होते हैं आपको दो प्रकार के होते हैं। ड्रिल मशीन जो टाइप्स जो होते हैं उसके दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन। देखिए ध्यान देंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन में जो ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं, तो ड्रिल मशीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, नेक्स्ट है आपको स्टेशनरी ड्रिल मशीन, स्टेशनरी ड्रिल मशीन। ध्यान देंगे, पोर्टेबल ड्रिल मशीन और स्टेशनरी ड्रिल मशीन। ठीक है, तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन और स्टेशनरी ड्रिल मशीन में आप समझ लेंगे कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन होता क्या है। ठीक है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन होता क्या है, तो इसके बारे में आप समझिए कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन होता क्या है। तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन वर्क पीस को, जब जिस वर्क पीस में सुराख करना है उस वर्क पीस को आपको उस वर्क पीस को जहाँ वर्क पीस है उस वर्क पीस के ही पास पोर्टेबल ड्रिल मशीन को ले जाकर उस पर हम सुराख आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे वो हम उठा नहीं सकते हैं उस ड्रिल मशीन, उस पार्ट्स को, अधिक आपको वजन है उसमें, तो उस पोर्टेबल ड्रिल मशीन को वहीं लेकर जाकर हम सुराख आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रिल मशीन को पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहते हैं। और स्टेशनरी ड्रिल मशीन के बारे में समझेंगे कि स्टेशनरी ड्रिल मशीन क्या है। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ऐसे ड्रिल मशीन जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर सुराख करने की प्रक्रिया नहीं की जाती है। हमें आवश्यकतानुसार वर्क पीस को स्टेशनरी ड्रिल मशीन के ही पास लाया जाता है और तब उस पर सुराख करने की प्रक्रिया किया जाता है, होल करने की प्रक्रिया किया जाता है। तो ऐसे मशीन को स्टेशनरी ड्रिल मशीन कहते हैं। नेक्स्ट समझेंगे कि यह पोर्टेबल ड्रिल मशीन के टाइप्स भी होते हैं। इसका भी टाइप्स होते हैं स्टेशनरी को, और पोर्टेबल ड्रिल मशीन के भी टाइप्स होते हैं। उसमें पोर्टेबल ड्रिल मशीन के टाइप्स में आप समझिए कि कौन कौन से पोर्टेबल ड्रिल मशीन के टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स हम लोग समझ लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन में
जो टाइप्स होते हैं वह जैसे हैंड ड्रिल मशीन, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन और रैचेट ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ठीक है, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, इस तरह से उसके टाइप्स बनते हैं। उसको नोट कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह फिर हम समझेंगे बारीकी से। जैसे हैंड ड्रिलिंग मशीन आपको क्या है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन का टाइप्स है। तो हैंड ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन। उसी तरह से आप जो हैंड ड्रिलिंग मशीन के बारे में आप समझ लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए हैंड ड्रिलिंग मशीन जो हाथ द्वारा किसी मशीन पार्ट को हाथ द्वारा आप हाथ द्वारा फीड देते हैं, उसको हाथ द्वारा उसको स्पिंडल को गतिमान करते हैं और मानवीय शक्ति से उसको आसानी पूर्वक चलाकर और ड्रिल बिट को फिट कर, तो साधारण कामों के लिए वह प्रयोग किया जाता है। वह जनरली कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। मशीन पार्टों पे अधिकांशतः जो हार्ड मटेरियल है उस पर प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे कारपेंटर शॉप में भी इसका अधिक प्रयोग किया जाता है और जनरली जो होते हैं मेटल उस पर आपको प्रयोग किया जाता है। तो वह होते हैं जिससे हैंडल, जो हाथ द्वारा उसमें हैंडल लगे होते हैं, उसमें चक भी होते हैं और हैंडल भी होते हैं। ऐसे कोई कोई जो होता है उसमें पिलर भी होता है, उसमें बेस भी होता है, लेकिन उसमें चक एक व्हील लगा होता है और उस व्हील स्पिंडल्स जुड़े होते हैं और पिनियन और हैंडल, ठीक है, पिनियन और हैंडल उसमें जुड़े होते हैं स्पिंडल में। और उसके बाद हैंडल को जब घुमाया जाता है तो घुमाने के बाद वह जो स्पिंडल नचता है और स्पिंडल में जुड़े हुए जो ड्रिल बिट है, जो स्पिंडल में फिट जो करते हैं ड्रिल बिट को, वह आपको घूर्णित करना शुरू करता है और जहाँ मेटल है उसको सुराख करना शुरू करता है। तो ऐसे में आपको हैंड ड्रिल मशीन इसको कहते हैं, जो हैंड ड्रिल मशीन है। नेक्स्ट आप समझेंगे कि हैंड ड्रिल मशीन के बाद नेक्स्ट जो हम लोग समझते हैं कि हैंड ड्रिल मशीन है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन होता है, ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है। जो ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है इसके बारे में आप समझेंगे। जो ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन में आप समझेंगे कि क्या है, ठीक है। इस ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन में देखिए गौर करेंगे कि ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन जो होता है, जैसे कि आप पत्थर को तोड़ने के क्रम में या दीवार को तोड़ने के क्रम में, पथरीली जगहों पे आप सुराख करने के क्रम में, जो उसमें होता है एक सीने पर, जो सीना जो होता है, चेस्ट जो ब्रेस्ट बोलते हैं उसको, जो सीना होता है उस सीना पे एक लगा होता है आपको एक डिस्क बना होता है और उसको सीना से लगाकर और उसके बाद आपको उसको पकड़ के और फीड दिया जाता है। और जैसे कि दीवारों को तोड़ने के लिए या पत्थरों को तोड़ने के लिए यह प्रयोग किया जाता है, या आपको जहाँ पथरीली जगह है वहाँ सुराख करने के काम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन या कभी कभी वर्कशॉप में भी प्रयोग किया जाता है। जो हर जगह जहाँ लंबा वर्क पीस है हर जगह पोर्टेबल ड्रिल मशीन को नहीं प्रयोग कर सकते हैं दूसरे ड्रिल मशीन को, तो वहाँ आपको ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन के बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट है आपको रैचेट ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन। रैचेट ब्रेस्ट टाइप ड्रिल मशीन के बारे में आप समझेंगे, नोट कर लेते हैं। रैचेट ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन। देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन यह क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह नोट करते हैं और उसको बाद हम लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन होता क्या है। देखिए आपको समझना है कि ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन नहीं, रैचेट टाइप में ब्रेस्ट टाइप हाँ रैचेट ब्रेस्ट टाइप रैचेट ब्रेस होता है, रैचेट ब्रेस होता है, ब्रेस्ट नहीं लिखना है, रैचेट ब्रेस टाइप ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो रैचेट ब्रेस टाइप ड्रिलिंग मशीन में आप समझेंगे कि क्या होता है। रैचेट ब्रेस टाइप में ये भी जो मानवीय शक्ति से चलाया जाता है, लेकिन इसमें जो लगे होते हैं कि एक हैंडल रैचेट, ठीक है, और उसमें पोस्ट होते हैं जो ऊपर नीचे करने के लिए वर्क मशीन को संपर्क में लाने के लिए, और हैंडल जो घुमाने के लिए होता है,
जो उसमें हैंडल घुमाया जाता है, रैचेट से संपर्क में जो जुड़े होते हैं उसको हैंडल को घुमाया जाता है। जो आप चित्र भी देखेंगे तो समझेंगे कि चित्र किस प्रकार से है, जो एडिटिंग करके हम लगा चुके हैं इस चित्र को, और समझेंगे। ठीक है, तो उसमें जो होते हैं कि रैचेट जो होते हैं, इस पर दिमाग में यह रखना है हमें कि रैचेट मानवीय शक्ति से चलाया जाता है। ठीक है, और इसमें रैचेट बना होता है, हैंडल होता है, ऐसे पिलर तो होता ही है, पोस्ट जो होता ही है। उसको बाद आपको समझिए वर्क पीस को जब सुराख करने के लिए उसमें जो हैंडल होता है उसको घुमाने पर आप सुराख करने की प्रक्रिया किया जाता है। तो ऐसे जो मशीन जो होते हैं वह आपको रैचेट ड्रिलिंग मशीन कहलाता है। ठीक है, जो यह इसकी क्षमता जो होता है 12 mm तक ही इसकी क्षमता होता है, 12 mm तक ही इसकी क्षमता होता है। नेक्स्ट इसके बारे में हम समझेंगे कि आपको रैचेट ब्रश टाइप ड्रिल मशीन के बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या है। देखिए उसमें इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन में आपको पता होना चाहिए कि यह दो प्रकार के वह बना होता है, दो प्रकार का बना होता है। जो एक होता है लाइट ड्यूटी में और एक होता है हेवी ड्यूटी में होता है। एक लाइट ड्यूटी में होता है, एक हेवी ड्यूटी में होता है, उसको नोट कर लेते हैं। जो लाइट ड्यूटी में यह बना होता है, लाइट ड्यूटी में बना होता है, लाइट ड्यूटी में 110 वोल्ट से 220 वोल्ट तक यह आपको काम करता है। 110 वोल्ट में, 110 वोल्ट में या 220 वोल्ट तक, 110 वोल्ट या 220 वोल्ट तक यह आपको कार्य करता है। ठीक है, इसका जो क्षमता है वह ड्रिल करने की यह 12 mm है। इसकी जो क्षमता है ड्रिल करने की, इसकी जो क्षमता है यह आपको 12 mm है। ठीक है, उसके बाद आप यह समझिए कि हेवी ड्यूटी में जो होता है उसके बारे में समझ लीजिए कि हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन में, हेवी ड्यूटी में आप समझेंगे कि यह जो होता है कि 220 वोल्ट से आपको 250 वोल्ट तक यह आपको 220 वोल्ट पर या 250 वोल्ट पर यह आपको चलाई जाती है। ठीक है, 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक यह चलाई जाती है। तो इसमें 25 mm तक सुराख करने की जो इसकी क्षमता है वह 25 mm तक यह आसानी पूर्वक यह सुराख कर सकता है। ठीक है, 25 mm तक यह आसानी पूर्वक सुराख कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के कामों में अधिकांशतः उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपको कहीं ग्रुप में करके सुराख करना हो, या आपको समझिए कि उसके जो बोर्ड होता है उसके बोर्ड में सुराख करके उसको रिवेट को फिट करना हो। ठीक है, उस तरह से आपको कई जगहों पे उसके सीट में ही अधिकांशतः से सुराख करने की प्रक्रिया किया जाता है। यहाँ तक कि समझिए कि जब उसको बैंडिंग करने के क्रम में कहीं कहीं आपको सुराख किया जाता है, तो इस तरह से आपको उसके प्लेट ज्वाइंट करने में भी उसका सुराख करने की प्रक्रिया किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉप में। तो इस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, आपको इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन के बाद हम लोग समझते हैं कि आपको उसमें न्यूमेटिक ड्रिल मशीन के बारे में, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन को नोट करते हैं और इसको समझते हैं। चलिए तो न्यूमेटिक ड्रिल मशीन में आप नोट कर लेते हैं, जो यह 5वां नंबर है न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग समझेंगे कि न्यूमेटिक ड्रिल मशीन होता क्या है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए न्यूमेटिक ड्रिल मशीन जो होता है यह इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। यह एक हवा द्वारा, यह जनरली समझ लीजिए कि हवा द्वारा इसको चलाई जाती है। ठीक है, जहाँ आपको इलेक्ट्रिक का प्रबंध नहीं हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक का प्रबंध नहीं हो, वहाँ आपको न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ समझिए कि सुविधा नहीं मिल पा रहा है अन्य ड्रिल मशीन से, तो वहाँ आपको न्यूमेटिक ड्रिल मशीन प्रयोग किया जाता है, जो एयर द्वारा, जो हवा द्वारा इसको चलाई जाती है। और इसका अधिकांशतः जो उपयोग जो किया जाता था पहले, जैसे कि रेलवे में भी इसका आपको अधिकांशतः प्रयोग किया जाता था, या रैचेट ड्रिल मशीन का भी आपको रेलवे में प्रयोग
किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको मशीन को न्यूमेटिक ड्रिल मशीन कहते हैं, जो जहां हम इसको न्यूमेटिक मतलब एयर से चलने वाले ड्रिल मशीन, ठीक है, एयर से चलने वाले ड्रिल मशीन, इसमें ड्रिल बिट उसी तरह सिंपल जैसे जनरली ड्रिल मशीन की जैसे प्रयोग करते हैं वैसा भी इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो ईंधन जो होता है, जो चलने वाले जो चलता है यह एयर से चलता है, हवा से चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेशनरी ड्रिल मशीन के बारे में समझेंगे और स्टेशनरी टाइप ड्रिल मशीन कौन कौन से होते हैं उसके बारीकी से अच्छी तरह समझेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।